हेड एस्पिरेंट्स तो कैसे हो आप सभी लोग। यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे होने वाले जिनको भी मेंटल प्रेशर आया होगा। रीज़न कुछ भी हो सकता है, 3 सब्जेक्ट से आपको स्कोर कम आता होगा मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। इससे कवर कैसे करो, उससे कैसे कवर करो, ये भूल रहे वो भूल रहे, ठीक है। हो सकता है कि मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपका स्कोर कम आता होगा, पेरेंट्स डांटते होंगे। फ्रेंड्स का जब स्कोर अच्छा आता है ना, ठीक है, अगर देखना कि इसका स्कोर ज़्यादा आता है और मेरा कम आता है ना, तब सबसे ज़्यादा जलन होती है एंड उस जलन की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे बड़ा दुख है वो। ठीक है, मतलब क्या कंपैरिजन से वगैरह दुख दर्द पीड़ा मतलब होता है। ऐसा भी कई कबार होता है कि यार मैं तो उससे ज्यादा पढ़ लेती हूँ, सही है। लेकिन फिर भी उसे मार्क्स ज्यादा आते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं देता क्लास में, मैं बिल्कुल ज्यादा सही है। ध्यान देती हूँ, फिर भी उसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ये जो थिंग्स होते हैं ना, वो बहुत दुखदायक रहती है। एक्चुअली सही बात है, बट आज यहाँ पर मैं थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहूँगा आपको। उसका एक रीज़न है कि मेरे साथ थोड़ी सी खराब चीज़ें होती थी जब मैं नीट एस्पिरेंट था। लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर जब मैंने अपना स्कोर स्टार्ट किया था, तब हमने डिस्कशन किया। एक्चुअली इसका स्कोर लगभग 200 के पीछे स्टार्ट हुआ था, या स्टार्टिंग में फर्स्ट टेस्ट सीरीज का, एंड मेरा स्कोर 130 का था। मैं जानता हूँ, अभी तक मुझे याद है। बट क्या हुआ कि दोस्तों 130 स्कोर आता था। आप जानते हो कि 130 आने पर कितना ज़्यादा डिमोटिवेट होता है। कभी कभार पेरेंट्स डांट देते भाई आपको कुछ तो बोल देगा। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी होती थी एंड यस, मुझे भी रोना आता था, ठीक है, सच में रोना आता था। बट अभी मेरी लाइफ टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इससे मालूम है एक्चुअली देखा कि अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करता हूँ, ठीक है। उसी के साथ हमारी क्लासेस होती है, उसे एंजॉय करता हूँ, यूट्यूब को एंजॉय करता हूँ एंड यस, सभी कुशल मंगल है अभी। बट याद रखना कि वो लाइफ अलग थी, ये लाइफ अलग थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी, ठीक है। इवन इसकी लाइफ में भी वैसा ही होने वाला था। हाँ। बट बेसिक डिफरेंस ये था कि इसके बीच में जो टाइम पीरियड था ना, वहाँ पर हम दोनों भी रुके नहीं। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे मोस्ट ऑफ दी एवरेज जो बच्चे होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स जिनका स्कोर की वैरी करता है कम से कम के बीच में, ठीक है, मतलब क्या 100 से लेकर 300 के बीच में, तो उनका मेंटल प्रेशर सच में बहुत ज़्यादा होने वाला था। बट अगर आप रुकते नहीं हो ना, तो 100% पॉजिटिविटी होने वाली है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको रुकना नहीं है, आपको आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी है। एंड द थिंग इज कि आपको क्विट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी जो फ्रेंड थी ना, तो उसको आते थे हर टाइम पे मतलब 550 600 आते थे, वहीं पे मुझे आते थे 450 वगैरह। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह रहते थे, तो उसका मेरे साथ इतना कांटेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यार वो तो बहुत क्लेवर गर्ल है एंड शी माइट गेट आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड शी विल गेट 650 600 शी वुड गेट। क्योंकि देखो क्लास में टेस्ट सीरीज में उतने ज़्यादा मार्क्स आते थे उसके, कि देखो क्लास के टेस्ट सीरीज भी कैसे होते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आते थे। तो देखो वो क्वेश्चंस अगर वो सॉल्व कर पा रही है, तो जो देखो एनसीईआरटी पे वो सॉल्व कर पा रही होंगे, मतलब श्योरली शी कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस ना। तो ऐसा लगता था कि वो यार शी विल क्रैक इजीली, शी विल गेट द सीट। एंड वेयर एज आई वाज गेटिंग 400 450 इन द ऑफलाइन एग्जाम्स, एंड जब ऑनलाइन चालू हुआ तब तो मुझे 350 400 इतने आते थे। मुझे घर वाले भी बहुत बोलते थे कि यार तूने तो रिपीट किया है, देख तुझे अभी तो मतलब 550 के अबाव आने चाहिए थे। हाँ मुझे भी पता था कि यार 550 के अबाव आने चाहिए थे, लेकिन मैंने जो पढ़ाई की थी, पढ़ाई करने के बाद टेस्ट देने के बाद क्यों मार्क्स नहीं आते थे, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व नहीं कर पाती थी। तो देखो डिप्रेशन में जाना इज ऑब्वियस, बट उससे बाहर निकलना इज द विक्ट्री। एक्चुअली आपने अभी जो भी सुना वो मैडम की दास्तां थी, जो कि मन में दबाई बैठी थी मैडम, और उन्होंने अभी डाल दिया, ठीक है। तो एक्चुअली आपने एक गाना सुना होगा, ठीक है। लेकिन लास्टली क्या हुआ कि देखो अपनी पढ़ाई जब मैं कंसिस्टेंटली करती रही, एनसीईआरटी बुक बिल्कुल भी नहीं छोड़ी मैंने। फिजिक्स का जो मैंने सॉल्व किया था साल भर, वही मैंने रिवाइज किया, फॉर्मूलाज रिवाइज किए, देखो केमिस्ट्री का भी रिवीजन किया। सब जो चीज़ें मैं साल भर करती आ रही थी, अपने मार्क्स का इफेक्ट मैंने अपनी स्टडीज़ पे, स्टडी आवर्स पे बिल्कुल भी नहीं मतलब होने दिया। देखो मैंने सभी पढ़ाई अच्छे से लास्ट तक की, इसीलिए मुझे लास्ट में इवन इफ़ आई डिडंट गेट, एक भी एग्जाम में मुझे एक भी टेस्ट में 500 अबाउ नहीं है। एंड दिस इज़ द रियलिटी, एक भी टेस्ट में मुझे 500 अबाउ आई नहीं, और मेरा इतना ही ड्रीम था कि मुझे 500 प्लस आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो था 500 प्लस मेरिट लगा था जो मुझे कॉलेज चाहिए था, तो मुझे 500 अबाउ ही चाहिए थे। तो लास्टली आई गॉट 508 एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दैट। आई एम मतलब मुझे ऐसा दुख नहीं है कि यार मुझे कम मार्क्स मिले, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। एक्चुअली देखना मतलब यस मैम की बात सही है। क्या होता है कि हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमने भी ना बहुत कम से स्टार्ट किया था,
यस हमने बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं पाए, बट यस वी आर सेटिस्फाइड विद आवर स्कोर, ठीक है। देखना ऑल्सो कि अगर आपको टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स अभी आ रहे तो आपको वो क्या करना है, तो आपको वो इग्नोर करना है। देखो वो जो टेस्ट पेपर्स रहते हैं, वो क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, वो आइडियल नहीं रहते। देखो एनटीए जो टेस्ट पेपर सेट करती है दैट इज 100% प्योर एनसीईआरटी। सही सही। एक्चुअली देखना एक बात कि मैम ने जैसे कहा इग्नोर करना, बट इग्नोर करने के साथ और एक चीज करनी, उससे आपको सीखना है। मतलब टेस्ट सीरीज का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? इग्नोर मतलब लेट मी क्लियर कि इग्नोर आपको एनसीईआरटी के बाहर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी वजह से जो आपको कम मार्क्स मिलते हैं, तो वो आपको इग्नोर करना है कि इवन यू नो एंड इवन आई नो कि यार हमें जो मार्क्स मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस थे कुछ ज्यादा जो हमने पढ़े नहीं थे और इसलिए मुझे कम मार्क्स आए टेस्ट सीरीज में। कौन से? ट्यूशंस वाले। एक्चुअली देखना है कि हमने भी कम से स्टार्ट किया था, बट यस एनी हाउ मैम का स्कोर थोड़ा सा अच्छा भी आता था, बट मेरा स्कोर ना कभी 300 के आगे अच्छा नहीं बढ़ता ही नहीं था। मतलब 300 पे स्टक था मैं। इवन केमिस्ट्री के अंदर 50 मार्क्स, बायोलॉजी के अंदर 250 या तो 200, एंड फिजिक्स 20 30 40 कभी कभार सर के ऊपर से पानी 30 40, ठीक है। तो ऐसा मेरी कुछ कहानी थी। बट एक्चुअली देखना क्या हुआ कि यस बहुत ज़्यादा दुख होता था जब भी मेरी टेस्ट खत्म होती थी, जब मैं देखता था कि स्कोर 250 है फाइनल आउट ऑफ 780, तो दुख होता था। बट 2 मिनट के बाद मैं आंखें पोंछ लेता था, ठीक है। आंखें मतलब ज़्यादा रोता नहीं था, बट स्टिल ठीक है होता है। तो आंखें पोंछ के मैं फिर से बाद में पढ़ाई को बैठ जाता था, ठीक है। और यही डेडिकेशन, ठीक है। अभी खुद को बड़ा नहीं बोलूँगा, बट स्टिल यस देखना कि मैं रुका नहीं था, बिल्कुल भी रुका नहीं था। हर समय एक गाना सुनता रहता था, ठीक, जो कि आपको सजेस्ट करने वाला था कि आपने सुना होगा, रुक जाना नहीं रे तू कभी हार के, ठीक है। तो मतलब हारना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, और कांटों से चल के मिलेंगे रास्ते बाहर के। मतलब ये बाहर आने वाली है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारी फिलहाल जिंदगी चल रही है, स्टिल वी आर एंजॉयिंग इट, और अच्छे से भी करना है। और ऑल्सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गेट 650 600। देखो अगर आपको अभी 200 300 मिल रहे हैं तो हम ऐसा बोल नहीं रहे कि यार तुझे मतलब बहुत ही कम मार्क्स है, ये मार्क्स कुछ भी नहीं। सी वी बोथ वांट टू टेल यू अ सिंगल थिंग कि आप पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, जैसे मैंने बताया। और लो स्कोर डजंट मैटर। हाँ, लो स्कोर डजंट मैटर। जब तक आपकी फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हो जाती, जब तक आपका फाइनल स्कोर नहीं पता चल जाता, तब तक वो मतलब दैट इज नॉट योर दिस इज नॉट योर फाइनल थिंग्स। एक्चुअली देखना कि आपका 90% कंपटीशन ना मॉक टेस्ट सीरीज की वजह से ही कम होता है। हाँ। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाती है, ठीक है। और जो जिनका स्कोर अच्छा होता है ना, वो सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट भी हो जाते हैं। हाँ, जिनका स्कोर ज्यादा होता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से देखो बहुत कम मार्क्स लाते हैं। मेरी फ्रेंड जो मैंने अभी बोला कि वो उसे ज्यादा मार्क्स आते थे, तो लास्टली जब सभी स्कोर्स डिक्लेयर हुए तो आई कॉल्ड अनदर फ्रेंड, आई डिडंट कॉल हर, आई कॉल्ड जस्ट अनदर फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी दैट शी गॉट 350 इन फाइनल एग्जामिनेशन। आई वाज जस्ट शॉक्ड विद दैट कि देखो कुछ भी हो सकता है। दैट she was getting 550 600 whereas in the final examination she got 350, and this is true, very true. I'm not telling anything lie, anything for motivating you all. एक्चुअली तो एक खास चीज देखना कि अभी टेस्ट सीरीज का स्कोर है, टोटली इग्नोर तो नहीं करना, बट उससे कुछ तो सीखना है। हाँ। कि अगर यार मेरा 200 बायोलॉजी के अंदर बन रहा है तो 160 कहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाए कि यार तेरा टेरिडोफाइट थोड़ा सा खराब चल रहा है, तेरा एनिमल किंगडम का थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिएगा आपको, ठीक है। जेनेटिक्स आपका वीक है, आपको पता चल जाएगा। तो इन सभी से आपको एनालिसिस करना है। थोड़ा सा दुख दर्द होगा, फैमिली वाले ताने जरूर मारेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके साथ भी होती थी, मेरे साथ भी होती थी। स्टिल आपको उनको थोड़ा सा फैमिली वालों को इग्नोर जरूर करना, ठीक है। इग्नोर करना है, एंड इसका मतलब ये है कि आपको उनको बैक आंसर्स नहीं देने हैं, उनको झगड़ा करना नहीं है उनके साथ। उनको एक्चुअली बैक आंसर उन्हें मिल जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, एंड आल्सो दे विल बी हैप्पी, दैट विल नॉट एक्चुअली बी बैक आंसर। मतलब बैक आंसर मतलब कि उन्हें खुशी मिल जाएगी कि यार हम सोचते थे कि मेरे बच्चे को तो स्कोर इतना ज्यादा कम आ रहा है, बट जो उनको दिखाई देगा कि आपका रिजल्ट सच में कुछ अच्छा आया है, उनको क्या होता है कि बाकी की चीजों का फ्रस्ट्रेशन रहता है। देखो वो खुद से तो आपको आके डांटते नहीं, मारते नहीं। देखो उनको क्या चाहिए होता है कि हमारा बेटा जो है कुछ तो अच्छी सीट पाए, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए जाए, तो यही उनकी भी इच्छा होती है। जब आपको स्कोर अच्छा आएगा तो वो भी बहुत खुश होंगे ना। like that. तो एक्चुअली एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना चाहते थे कि स्कोर कम आता है और स्कोर डजंट मैटर, ठीक है। स्कोर मैटर नहीं करता। टेस्ट सीरीज का मीनिंग होता है आपकी टेस्ट लेने वाले हैं, वहां से आपको बस एनालिसिस करना है। टेस्ट जो आपकी सीरीज होने वाली मॉक टेस्ट, वो आपकी एनटीए वाली सेट नहीं करते। जब एनटीए वाली फाइनल टेस्ट सीरीज करेंगे आपकी, मतलब कि आपकी नीट जो कि 17 जुलाई पर हो जाएगी,
दैट इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर डिसाइडिंग। उसके लिए आपको प्रिपेयर उसके करना लिए है। प्रिपेयर करना है यार। इस बनाना डिमकाना मॉक टेस्ट के ऊपर कहाँ पर रोकते बैठते हो यार, ठीक है वो आपको Yes, देनी है, इसका बाबा मतलब हम dedication ऐसे है। बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो हाँ। मिस करनी है, आपको डायरेक्ट फाइनल नहीं, एग्जामिनेशन नहीं। देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो देना है, उससे आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो वो आपको देख लेना है, और यही टाइम है कि आपको कंपलसरी टेस्ट Yes. सॉल्विंग करनी है, कंपलसरी। यस और हमने एक वीडियो भी बना रखे हैं हम, ठीक है कौन सा, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज, तो उसे When जाके sir have some test, you can tell यस about ठीक है उसके बारे में बताना चाहता था कि हमारी खुद की टेस्ट सीरीज होने वाली, हमारी जो एप्लीकेशन नई लॉन्च होने वाली थी, वहाँ पर आपको कम से कम प्राइस में और इवन आपको फ्री में भी मिलने वाली है वहाँ पर टेस्ट सीरीज, ठीक है and noted that it is NCERT ये based। एनसीईआरटी बस, ठीक है क्योंकि हम दोनों ने ना टू बी ऑनेस्ट अभी हम जिस टेबल पर बैठे हैं वहाँ पर एनसीईआरटी है, एंड सुबह से हम बस यही काम कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द बुक्स यूज कर रहे थे, अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से निकाले, एंड हमने यस फाइनली आपके Yeah, लिए and अच्छे only क्वेश्चन we निकाले। focused is that NCERT based questions are important। यस तो आपको 2-4 दिनों के बीच में या तो कल या तो परसों हमारी एप्लीकेशन तैयार होकर आ जाएगी, वहाँ पर हम अपनी टेस्ट को अपलोड भी करने वाले हैं, ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, बट ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस है वो NCERT वो है based। NCERT बेस्ड, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग नाउ अ डेज एंड